कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएंगे। कुछ और खास मेहमान जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, उन सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी और उसके बाद पैनल स्टार्ट करेंगे। तो अब जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले हर्षित सिंह, डायरेक्टर हैं आप लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस से, आप प्लीज मंच पर आए। हर्षित सिंह। इसके बाद राजेंद्र सिंह, आप प्रबंधक हैं पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल से, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। इसके अलावा मुकेश बहादुर सिंह, ईसी मेंबर एंड चेयरमैन लखनऊ चैप्टर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्टेट हेड फॉर इंडो। मुकेश बहादुर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। तो एक खास मेहमान इस पैनल में हमारे साथ मौजूद रहेंगे और इन्हीं से चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी जेपी। जेपी प्लीज आप मंच पर आए। तो देखिए, अलग अलग सेक्टर्स से खास मेहमान हमारे बीच जुड़ रहे हैं और इन सभी से ये जानने की हमारी कोशिश रहेगी कि किस तरह से इनकी जर्नी रही है या फिर जो अलग अलग योगदान है इन सभी का अलग अलग सेक्टर्स में, इन सभी से ये जानने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी जेपी। जेपी, ओवर टू यू। शुक्रिया आकांक्षा। और देखिए, हम हर सेक्टर से बात कर रहे हैं, हर सेक्टर से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तभी तो उत्तर प्रदेश की बात पूरी हो पाएगी। हमने अभी तमाम मंत्रियों से लगातार हमारा खास चर्चा चल रही है। स्वास्थ्य के मसले पर हमारी चर्चा हुई। आपको बता दें कि हमारी पर्यटन के मसले पर चर्चा हुई, लेकिन हमारे साथ 2-3 फील्ड से भी लोग जुड़े हुए हैं। उन सभी मेहमानों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ उद्योग क्षेत्र से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। एक बार फिर मैं परिचय करा दूं, हर्षित सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र सिंह जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मुकेश बहादुर जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश बहादुर जी, आपसे पहला मेरा सवाल होगा, क्योंकि बिजनेस की बात आती है सर, उद्योग की बात आती है सर, आपको लग रहा है कि सरकार 2017 के बाद, अगर हम 2022 में खड़े, आप बोलिएगा सर, आपकी आवाज जाएगी, 2017 के बाद 2022 में आज हम खड़े हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं उद्योग के क्षेत्र में? मैं जी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पिछले 2 डिस्कशन हमने सुने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को। मेडिकल एंड हेल्थ जो सबसे आवश्यक सर्विसेज होती हैं किसी भी जन समुदाय के लिए, उस पर सुना। पर्यटन संस्कृति भी हम लोगों ने जयवीर सिंह को सुना। और ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा है जिसमें शिक्षा से बड़े लोग हैं यहाँ पर, और जो बदलाव की बात कर रहे हैं उसमें ये सारे सेक्टर्स अपने आप कवर हो जाते हैं। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, इसमें बहुत है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की हमने कोशिश करी है और जिसमें हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, क्योंकि वी हैव राइट फ्रॉम प्राइमरी टिल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स हमारे पास हमारे सारे कॉलेजेस हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन दीज एरियाज। तो इस तरह से जी। ब्रजेंद्र जी, आपसे ये सवाल, आप अपने स्कूल के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में जरा हमारे दर्शकों से बातें शेयर कीजिएगा। देखिए, पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल को स्थापित हुए ये 60वां वर्ष चल रहा है। 1963 में ये स्थापित हुआ था। उस समय की पढ़ाई और समय के साथ साथ शिक्षा में जो बदलाव हुए, वो मैं ये समझता हूँ कि वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है। आवश्यकता के अनुरूप जैसी जैसी स्थिति बदलती रही, देश की, प्रदेश की या संसार में जो आवश्यकता होती रही, जो उसमें रिसर्च होती रही, उसी के आधार पर पढ़ाई का पैमाना बदलता रहा। लेकिन पिछले 8-10 सालों से और विशेष रूप से 2017 से जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ा है, वो महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में। और पिछले 5 साल के अंदर जो 2 साल गए हैं, इस 2 साल ने नुकसान बहुत पहुंचाया है, खासतौर से उन बच्चों को जो आज 5 साल के हैं और 2 साल वो कोरोना काल में संवेदनहीन रहे। सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों को हुआ है जो उनका जो संसार था वो एक तरह से रुक गया था। यही बात टेक्नोलॉजी हम इस समय एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, और कोरोना ने हमें सिखाया भी है कि चीज़ें चलती रहनी चाहिए। कोरोना काल में एक नई सोच हम लोगों के बीच में आई है कि शिक्षा
और विद्यार्थी यानी स्कूल और विद्यार्थी, इनके बीच में संवाद किसी भी स्थिति में होना चाहिए। लेकिन एक चीज जो हमने महसूस की है, जो मैंने पर्सनली महसूस की है, संवाद टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो तो उसमें संवेदनशीलता नहीं होती। हम टेक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसमें मानवीय संवेदना का समावेश नहीं कर सकते। मानवीय समावेश वही हो सकता है जहां क्लासरूम हो, जहां टीचर हो, जहां अपनापन हो, जहां भावना हो, संवेदनहीनता न हो। तो ये दोनों चीज़ों का समावेश लेकर के अब आगे जो रोड मैप तैयार होगा, क्योंकि कोरोना के बाद हम तैयार हुए हैं, उसमें कितना परसेंटेज टेक्नोलॉजी का हो और कितना परसेंटेज डायरेक्ट टीचिंग का हो, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मुकेश बहादुर जी, जिस तरह हम इंडस्ट्री पर बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी पर्यटन की बात हो रही थी, तो आपने सुना पर्यटन मंत्री कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ तो देखिए यहाँ पर श्रद्धालु की भी संख्या बढ़ी, पर्यटकों की भी संख्या बढ़ी। इसी तरह उद्योग धंधों के अंदर भी है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो विशेष भूमिका होती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ तो निवेशक बढ़ेंगे। आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ और इसलिए अब यूपी में निवेशक बढ़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल वो उद्योग जगत में कार्य करने वाले लोग और उससे जुड़े हुए लोगों में और आमतौर पर पूरे समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई व्यवसायी आएगा तो सबसे पहले उससे एक्सटॉर्शन की समस्या जो है वो लोकल गूंज से उसको मिलती है। इस सरकार में आप देखिए 2017 से लगातार, आप रोज अखबार पढ़ते हैं, उसमें बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बड़े माफिया थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ जी के डर से, उनके कानून के डर से, और जो पुलिस का जो फंक्शनिंग है उसके डर से छोड़ दिया। बड़े बड़े माफिया जेल में हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, आम आदमी हो, लड़कियां हो, शिक्षा के क्षेत्र के आपने दो बड़े लोगों को यहाँ पर बैठा हुआ, इनके स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं। बहुत सारी समस्याएं, कॉल सेंटर्स में लड़कियां रात में काम करने जाती हैं, वो भी उद्योग जगत से जुड़ा हुआ है। कॉल सेंटर्स की लड़कियां, उनके साथ ऐसे बहुत सारी घटनाएं। टूरिस्ट को लेकर के पर्यटन मंत्री जी कह रहे थे, जो बाहर का टूरिस्ट आता है अगर वो सिक्योर नहीं है, बनारस में आप देखिए बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, आगरा में फॉरेनर्स आते हैं, अयोध्या में फॉरेनर्स आते हैं, तो अगर उनके साथ कोई छेड़खानी हो रही है, उनके कोई पर्स स्नैचिंग हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो सब कुछ इफेक्ट कर देती है। अगर किसी प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है तो उस प्रदेश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में 2017 से लगातार जो कानून के प्रति जो परसेप्शन है वो बदला हुआ है। लोगों का जो विश्वास है कानून के प्रति वो बढ़ा है, और इसका पूरा श्रेय मैं योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार को देता हूं। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर देखिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी राज्य के विकास में। हर्षी जी, एक बड़ा सवाल, जिस तरह आपने लखनऊ पब्लिक स्कूल कॉलेज के बारे में बताया, आप लोगों का विजन क्या है और 5 साल बाद आप कहां देखते हैं अपने आप को? जी, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के 2 मोटो हैं। हिंदी में एक है ज्ञानात् लभते सर्वम, और इंग्लिश में है एक एक्सीलेंस फॉर ऑल, एक्सीलेंस फ्रॉम ऑल। सो विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे फाउंडर जनरल मैनेजर हैं डॉक्टर SP सिंह जी ने इन 2 विचारधाराओं को हमारे संस्था में सभी के अंदर इम्बेड करा दिया है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना स्प्रेड करेंगे उतना बढ़ेगा भी, और आप जो चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट इज़ ज्ञानात् लभते सर्वम एंड एक्सीलेंस फॉर ऑल, एक्सीलेंस फ्रॉम ऑल। ये इस चीज़ को बाहर लाने की हम लोग कोशिश करते हैं सबके अंदर से, कि चाहे किसी भी स्तर पे हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हों या चाहे स्टूडेंट्स हों, तो वो इस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकें, ना सिर्फ अपने पीयर मेंबर्स के साथ, स्टूडेंट्स अपने सर्कल में या टीचर्स और गार्जियंस में, सबके अंदर से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उसको सामने रखें और उन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करें। तो ये हमारा विजन स्टेटमेंट है। रही बात 5 साल बाद हम कैसे LPS को देखते हैं, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है इसमें कि हम अभी कहाँ पे हैं उसका हम आकलन अच्छे से कर लें। समहाउ ये एक मेजर पिछले 2-3 साल